साथियों, यदि आपने भी अपने हाथ की उंगलियों में कोई भी रत्न ये सोच करके धारण किया हुआ है कि वो आपके लिए सौभाग्य लाने वाला है, तो ठहरिए, एक बार पुनर्विचार करिए। क्योंकि लगभग 50% लोगों ने गलत रत्न धारण किए हुए हैं, ये रिसर्च भी कहती है। और ये मैंने भी स्वयं पाया है। जब कुंडली विश्लेषण के लिए मेरे समक्ष कोई बैठता है, पूछना ही पड़ता है कि भाई ये फला रत्न क्यों धारण किया हुआ है। कि पुखराज मैंने इसलिए धारण किया है ताकि सम्मान मिले और पुखराज का कोई नुकसान नहीं। साथियों, इस प्रकार की ये जो प्रैक्टिस है बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। हम केवल वो ही रत्न धारण कर सकते हैं जो हमारी लग्न कुंडली में योग कारक हो, अच्छे स्थान पर प्लेस्ड हो। चाहे वो मोती हो, पुखराज हो, कोई भी हो, सबके साइड इफेक्ट होता है। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम जानेंगे कि मकर लग्न की जन्म पत्रिका में क्यों पुखराज धारण नहीं किया जा सकता, एक अपवाद भी जानेंगे। और साथ ही कुंडली विश्लेषण के एक कमेंट के माध्यम से हम ये जानेंगे कि धनु लग्न के जातकों को चांदी सर्वथा वर्जित क्यों है। आइए साथियों, शुरुआत करते हैं। और हाँ, आपको याद दिलाते चले कि यदि अभी तक आपने अपने लग्न, अपने रत्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है। और एक निवेदन ये कि जब भी आप हमारा कोई कार्यक्रम देखते हैं, अपनी कुंडली अपने समक्ष खोल करके रखें, ताकि पूरी वैज्ञानिकता और सारे कारण आपको ठीक से समझ में आ जाए। तो मकर लग्न की ये जन्म पत्रिका है। लग्न में ही 10 नंबर का अंक यहां पर लिखा हुआ है, 10 नंबर से प्रारंभ हो रही है। गुरु, बृहस्पति, जुपिटर एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में, क्योंकि वो व्यय भाव का मालिक है और वो इस पराक्रम मेहनत के भाव का मालिक है। तो यदि गुरुदेव लग्न में ही विराजमान हो जाए, किसी भी परिस्थिति में आपको पुखराज धारण नहीं करना है। वो आपके लिए नकारात्मकता ही लेकर आएगा, असफलता ही लेकर के आएगा, शरीर में व्याधियां, मन में व्याधियां ही लेकर के आएगा। साथियों, गुरुदेव यदि इस द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएं, तब भी आपको नहीं धारण करना है। ये धन की हानि करेगा, कुटुंब में सम्मान की हानि करेगा और वाणी को भी कहीं ना कहीं से ये विकृत कर देगा, गुस्से वाली वाणी ये बना देगा। साथियों, गुरुदेव स्वग्रही होकर के यदि इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाएं, यहां पर अब थोड़ी सी अपवाद की स्थिति है। वैसे तो मैं कहता हूं यहां पर भी आप ना ही पहने, लेकिन यदि इस परिस्थिति में आपको गुरु की महादशा चल रही है, ठीक है, पहली बात। दूसरा, आपका भाइयों के साथ में संबंध ठीक नहीं है, संघर्ष जीवन में जरूरत से ज्यादा है, तो आप धारण कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही गुरु की महादशा समाप्त हो जाती है, उसको तुरंत प्रभाव से आप उतार दीजिए। साथियों, गुरुदेव यदि इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो, यहां पर भी आपको पुखराज धारण नहीं करना है,
क्योंकि ये माता को कष्ट देगा, माता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको चिंता देगा। आप जैसा घर, जैसी गाड़ी चाहते हैं, जैसी भौतिक सुख सुविधाएं चाहते हैं, जैसे शुभ परिणाम जीवन में चाहते हैं, उससे ये वंचित करेगा और कहीं ना कहीं चरित्र पर भी ये कोई झूठा आरोप लगाने का कार्य करेगा। साथियों, गुरुदेव यदि इस पंचम भाव में विराजमान हो जाए तब भी आपको धारण नहीं करना है। ये संतान सुख से वंचित करने का कार्य करता है। कई बार संतान होती नहीं, होती है तो वो आज्ञाकारी नहीं होती। प्रेम संबंधों को लंबा चला करके उसमें ये धोखा अवश्य आपको प्रदान करा देता है। शेयर मार्केट का, सट्टे का, आकस्मिक धन हानि लाभ का आप कोई कार्य करते हैं, बिल्कुल भी आप मत पहनिए उसको, वो सड़क पर लेकर के आ जाएगा। साथियों, गुरुदेव यदि इस छठे भाव में विराजमान है, इस परिस्थिति में भी आपको नहीं धारण करना है। ये रोग लेकर के आएगा, मोटापा लेकर के आएगा, पेट से संबंधित समस्याएं लेकर के आएगा, चर्बी की गठाने जो है वो लेकर के आएगा, असम्मान लेकर के आएगा, छोटी बड़ी जेल यात्रा भी आपकी ये करा देगा। लेकिन यहां पर एक शर्त है अपवाद की, कि यदि गुरु तो छठे भाव में विराजमान है, लेकिन लग्नेश शनि कहीं इस पंचम भाव में, या लग्न में शश योग, या इस दशम भाव में, या इस नवम भाव में, इनमें से कहीं पर शनि, दोनों शर्तें पूरी हो रही है तो विपरीत राजयोग बन रहा है। इस परिस्थिति में आप धारण कर सकते हैं, वो भी केवल गुरु की महादशा में। साथियों, गुरुदेव यदि उच्च राशि के होकर के इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, कोई कहेगा कि गुरुदेव है, उच्च में है, केंद्र में है, साथियों वो एक अति मारक ग्रह है। यदि आप पहनेंगे तो विवाह में ये तकलीफ देगा, दाम्पत्य जीवन में ये तकलीफ देगा, पार्टनरशिप के व्यवसाय में आपको ये तकलीफ अवश्य देगा। साथियों, गुरुदेव यदि इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, इस परिस्थिति में भी आपको धारण नहीं करना है। ये पुराने पाप सामने लेकर के आएगा, रिश्वत के कोई झूठे इल्जाम, पद जिस पर आप कार्य कर रहे हैं उससे मुक्ति, ससुराल पक्ष से संबंध खराब, किडनी और मूत्राशय से संबंधित भी ये रोग अवश्य दे देता है। लेकिन यदि गुरुदेव इस अष्टम भाव में है और शनिदेव कहीं नवम में, दशम में, लग्न में या पंचम में है, तो ये बन गया विपरीत राजयोग। और अगर विपरीत राजयोग बन गया है तो आप अवश्य ही धारण इसको कर सकते हैं। साथियों, गुरुदेव यदि इस नवम भाव में विराजमान हो, भूल करके भी आपको पुखराज धारण नहीं करना है। ये भाग्य के रास्ते स्वयं अपने हाथों से बंद करने जैसा है। ना खुदा मिला ना विसाले सनम, इस प्रकार की स्थिति ये उत्पन्न कर देगा। व्यक्ति कई बार नास्तिक भी हो जाता है। साथियों, गुरुदेव यदि इस दशम भाव में विराजमान हो, यहां पर भी आप धारण न करें। यदि धारण करेंगे तो पिता से संबंध खराब होंगे, जीवन में अस्त व्यस्तता आएगी, झूठे आरोप और कुख्यात आप हो सकते हैं। जिस पद पर कार्य कर रहे हैं वो भी आपको खोना पड़ सकता है। जो व्यापार अच्छा खासा चल रहा है उसको भी ठप्प होता है, आप स्वयं देखेंगे। साथियों, गुरुदेव यदि इस एकादश भाव में विराजमान है, इस स्थिति में भी आपको पुखराज धारण नहीं करना है। ये आय को, लाभ को कम करेगा, नेतृत्व क्षमता को कम करेगा। आपके ही सबॉर्डिनेट जो हैं वो ही आपके शत्रु बन जाएंगे, और इच्छा आप चाहे अच्छी करें बुरी करें, कोई भी पूरी ये नहीं करने वाला। साथियों, गुरुदेव यदि स्वग्रही होकर के इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाते हैं, यहां पर भी आप ना धारण करें। ये व्यय को बढ़ाएगा, बीमारियों को बढ़ाएगा, छोटी बड़ी जेल यात्रा कराएगा। लेकिन यदि गुरुदेव तो इस 12th हाउस में है, लेकिन शनिदेव कहीं लग्न में, नवम में, दशम में या पंचम में है, तो फिर ये विपरीत राजयोग बन जाता है। और यदि विपरीत राजयोग बन रहा है तो आप अवश्य ही इसको धारण कर सकते हैं। तो साथियों, हमने देखा लग्न से लेकर द्वादश भाव एक एक आपको समझा दिया। तो बहुत सोच समझ करके आपको पुखराज धारण जो है वो करना चाहिए, और यदि धारण किया हुआ है तो तुरंत प्रभाव से आपको उसको उतार देना चाहिए। साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी है, और अब समय है आज के हमारे कमेंट को शामिल करने का, जो कि बहुत से लोगों की दुविधा है। साथियों, आज का जो कमेंट है ये प्रवीण नेहारे जी लिखते हैं, सर
क्या धनु लग्न वाले चांदी की अंगूठी पहन सकते हैं? क्या धनु लग्न की ये बात कर रहे हैं, और चांदी एक बहुत ही आम धातु है। आज की तारीख में इसने बाजार में एक बूम जो है वो पैदा की है। साथियों, धनु लग्न में चांदी, चांदी किसकी धातु है? चंद्रमा की। चंद्रमा इस कुंडली में एक अति मारक ग्रह है, इसलिए नहीं आपको धारण करना है। आप कोई अंगूठी भी धारण करते हैं, गोल्ड में आप धारण कीजिए, किसी भी प्रकार की चांदी यदि आपके शरीर से टच है तो चंद्रमा की रश्मियों को वो अवशोषित कर रही है, आकर्षित कर रही है, जिसकी आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो बीमारी लेकर के आएगी, जल जनित समस्याएं लेकर के आएगी, श्वसन तंत्र की समस्याएं लेकर के आएगी, मानसिक पीड़ा लेकर के आएगी, माता से संबंधित कोई कष्ट वो लेकर के अवश्य आ जाएगी। तो मैं समझता हूं कि आपको इसका उत्तर मिल गया है। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं बल्कि सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम लेकर के आते हैं विशेष लाइव कार्यक्रम, लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में केतु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। किसी न किसी प्रकार की तंत्र बाधा का बना रहना, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी नजर लग जाना, त्वचा अर्थात स्किन से संबंधित रोग हो जाना, व्यक्ति का अकेलेपन का शिकार हो जाना, किसी न किसी प्रकार का झूठा कोर्ट केस इन पर होता है। व्यक्ति डिप्रेशन में जाकर के नशे का सेवन करना शुरू कर देता है। कितना ही अच्छा कार्य करे लेकिन उसके पक्ष में केवल बदनामी ही आ जाती है। शत्रु जिधर देखो उधर नए नए पैतरे अपनाते रहते हैं और व्यक्ति घर में भी गृह कलेश का शिकार होता रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।